सॉरी गाइस, थोड़ा सा लेट हो गया। तो गाइस हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर की, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, आपके जो डेटा होता है उसकी इनकोडिंग करता है और डिकोडिंग करता है, ठीक है। आपकी इनकोडिंग करेगा और डिकोडिंग करेगा। मतलब कि आपका जो डेटा जो है वो आपके यहाँ से जब पीसी से गूगल के पास गया तो उसने इनकोडिंग करी, यानी इंकैप्सुलेट कर दिया डाटा को, थोड़ा चेंज कर दिया कुछ बिट्स लगा के, ताकि आपकी डाटा कोई भी अनऑथेंटिकेट नेटवर्क उसको चुरा नहीं सके या उस पर कुछ चेंजेस ना कर सके, ठीक है। ये बेसिकली इसका काम रहता है उसका। और ये पता करता है कि डाटा किस फॉर्मेट में है आपका, कि ये MP4 फॉर्मेट में है, ये GP कौन सी फाइल है, MP3 फाइल है, डिकोड फाइल है, JPG फाइल है, PNG फाइल है, कौन सी फाइल है, ये पता करता है, ठीक है। ये सारा देखो लिखा हुआ है, ये सब कुछ काम पता करना ये आपकी प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है इसके अंदर, प्रेजेंटेशन लेयर का OSI मॉडल के अंदर, ठीक है। हमें दो चीज़ क्लियर होगी, ये सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ कर रहे हैं और फॉर्मेट कौन सा है, दो चीज़ हो गई, ठीक है। अब ये जो थर्ड जो चीज़ आती है वो आती है सेशन लेयर। सेशन लेयर, इसका मीनिंग क्या है कि प्रेजेंटेशन लेयर में थोड़ा सा डाउट था मुझे। हाँ हाँ बताइए। प्रेजेंटेशन लेयर जैसे कि हमने गूगल पे कोई भी अपना सर्च किया, जैसे आप बता रहे थे कि फेसबुक सर्च किया, जी जी। ठीक है। देन उसके बाद में फेसबुक का पेज ओपन होता है, हम्म। तो जो सर्च और ओपन होने के बीच का जो प्रोसेस है वो कैसे रहता है, थोड़ा सा नहीं वो वो वही मुझे वही मैं जी। आपको बता रहा हूँ ना। देखो इसके बीच के अंदर सारे के सारे स्टेप्स चलेंगे आपके, आपका पैकेट हम्म, आपके पीसी से बाहर निकलने तक का, वो बाहर से मतलब कि पीसी से आपके नेटवर्क में एंटर करके सर्वर तक के पहुंचने का, और सर्वर से आपके पीसी में कैसे पैकेट फ्लो करता है। जब आप इस सातों लेयर कवर करोगे तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप हाँ क्लियर करिए पहले। ठीक है। ठीक। ओके। सत्येंद्र ने छोड़ दिया क्या का, लेफ्ट कर दी क्लास? नहीं नहीं, मैं हूँ। सत्येंद्र नहीं, सत्येंद्र हो आप? हाँ सत, हाँ, मैं तो हूँ। सत्येंद्र आप नगेंद्र हो ना, कौन? मैं सत्येंद्र हूँ। और नगेंद्र भी है ना क्लास में? ओके गुड। तो बात ये है कि देखो सेशन लेयर क्या करता है कि अब ये बताइए इसका मीनिंग क्या था, क्रिएट मेंटेन और टर्मिनेट द सेशन। क्रिएट मेंटेन और टर्मिनेट द सेशन, आप ये बात बताइए, क्रिएट मेंटेन और टर्मिनेट द सेशन। अब मैंने देखो ब्राउज़र तो एक ही है ना, ब्राउज़र तो एक ही है। अगर आप कोई देखा होगा, आपने कोई बैंकिंग की साइट खोली हो तो क्रिएट मेंटेन एंड टर्मिनेट, उस आपने इसकी साइट ओपन करी तो उसने क्या करा, देखो ICICI बैंक की मैंने एक साइट खोली है, सपोज करो अभी आपने इस पर लॉगिन कर दिया, तो उस साइट आपको आपने उसको लॉगिन कर दिया और 5 मिनट तक आपने वो आइडल छोड़ दी साइट, तो देखा होगा ना आपका योर टाइम हैज़ बीन ओवर आउट, योर टाइम हैज़ बीन ओवर आउट। तो वो कौन कर रहा है, वो सेशन लेयर कर रही है। उसने एक सेशन जो था आपके लिए क्रिएट करा और मेंटेन करा। आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, ओके, आपने उसको आइडल छोड़ा तो मीन्स यूज़र कुछ काम नहीं कर रहा है, उसका 5 मिनट्स का उसने टाइमर सेट कर रखा है उस सेशन का। अगर 5 मिनट से ज़्यादा यूज़र है वो आइडल रहता है तो उसका जो सेशन है वो टर्मिनेट कर दीजिए, उसका जो सेशन है टर्मिनेट कर दीजिए। सो मेन वर्क इज़ क्रिएट, मेंटेन और टर्मिनेट द सेशन ऑफ एनी यूज़र इन आर नेटवर्क। सेशन लेयर का काम ये होता है, कोई आपसे पूछ लेना रियल लाइफ टाइम एग्जांपल दो सेशन लेयर का, आप बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं सेशन लेयर का, बैंकिंग साइट, ठीक है। अब एक चीज़ पूछता हूँ मैं, अब बात करो, देखो ये ब्राउज़र है,
कि ब्राउज़र के ऊपर मैंने कितनी सारी टैब्स खोली हुई है, 1 2 3 4 5 6 टैब, 5 to 6 टैब खोली हुई है। मैं यहाँ से भी ब्राउज़ कर रहा हूँ, कुछ यहाँ से भी ब्राउज़ कर रहा हूँ। सपोज कीजिए कि आप एक ब्राउज़र खोलते हैं, ब्राउज़र के अंदर बहुत सारी साइट्स होती है ना आपकी, तो ब्राउज़र के अंदर बहुत सारी साइट्स है, तो इसके अंदर आप ये देखिए कि आपने एक से ज़्यादा टैब खोले होते हैं, तो ब्राउज़र तो एक ही है। अब उसको कैसे पता हुआ होगा कि आपकी जो पैकेट आ रहा है वो इस सेशन में भेजना है, इस टैब में भेजना है पैकेट। ब्राउज़र तो एक ही है ना, तो कैसे भेजता है? वो पोर्ट नंबर जोड़ता है आपके आपकी इस टैब के साथ, आपकी इस आईपी के साथ पोर्ट नंबर जोड़ता है। पोर्ट नंबर ऐसे कि सपोज कीजिए कि पोर्ट नंबर आपका ये आपने ये जो टैब है आपके ब्राउज़र की, आपने इस पर फेसबुक खोला हुआ है, तो उसके साथ एक पोर्ट नंबर जोड़ देगा। पोर्ट नंबर से क्या होगा, लाइक आपने उसका पोर्ट नंबर जो है वो आपने जोड़ा 47135, ये पोर्ट नंबर जुड़ गया। तो पोर्ट नंबर जुड़ के क्या बन गया, एक सॉकेट बन गया आपका एक। तो इससे पता लग जाएगा कि जब आपका सर्वर से जब उल्टा आएगा नेटवर्क आपके पीसी के पास, तो उससे ये पता लग जाएगा कि ये इस पोर्ट नंबर पे ही मुझे अपना डाटा भेजना है। इस मतलब कि इस गूगल के सर्वर से इस ब्राउज़र के इस पोर्ट नंबर, इस टैब पर ही भेजना है। तो ये काम कौन कर रहा है सर? सॉकेट कहाँ बनता है आपका? सॉकेट कहाँ बनता है? सॉकेट प्लस आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर सॉकेट। तो ये कैसे बनता है? आपके सेशन लेयर में बनता है। क्रिएट मेंटेन टर्मिनेट, क्रिएट मेंटेन टर्मिनेट। रियल लाइफ एग्जांपल, कोई बैंकिंग हो गई, कुछ भी हो गया, कोई भी साइट होगी, तो ये सारा आपका सेशन लेयर के अंदर होता है, सारा का सारा ये काम। ठीक है। द प्राइमरी पर्पज ऑफ सेशन लेयर टू एस्टेब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट सेशन बिटवीन वेरियस एप्लीकेशंस। ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ लेयर, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है। उससे पहले एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो ये पूरी की पूरी जो 3 लेयर है ना आपकी, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और ये एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, ये पूरी की पूरी 3 लेयर आपकी डाटा के अंदर आती है। ये आती है डाटा के अंदर। माय स्क्रीन इज विजिबल? नहीं, विजिबल नहीं है। मिनट, आज पेश है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो 3 लेयर्स है आपकी, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, वो तीनों की तीनों लेयर एक डाटा के अंदर आती है। तो डाटा का, तो कोई पूछ ले आपसे कि यार ये सेशन लेयर का पीडीयू क्या होता है? पीडीयू क्या होता है? पर्सनल डाटा यूनिट्स। अच्छा, एक सेकेंड, आज अच्छे से एरर्स आ रहे हैं। भाई वैसे बड़ा ही इंटरेस्टिंग मॉडल है, तो इसको थोड़ा सा हम वो कर रहे हैं।
गाइस स्क्रीन अभी भी विजिबल नहीं है क्या? नहीं नहीं, विजिबल नहीं है। अरे अच्छा, इसके पीछे का जो आपने पढ़ाया हाँ वो हाँ थोड़ा उसका नोट्स वगैरह कुछ है? हाँ, नोट्स है, नोट्स है। तो वो एक बार आप शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको उस क्लास के बाद शेयर कर दूँगा सारा कुछ। हम्म। रुकिए मुझे 1 मिनट का दीजिए, सारा मैं आपको बताता हूँ। देखिए हम बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये सब। रुकिए। विजिबल है क्या स्क्रीन अभी? हाँ, अभी विजिबल है। ठीक है। श्रद्धा ने लेफ्ट कर दिया क्या? हाँ, लेफ्ट कर दिया। फाइन। तो देखो ये तीनों के तीनों जो है ना, ये डाटा के अंदर आते हैं। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और आपका सेशन। कोई पूछ ले कि सर प्रेजेंटेशन लेयर का पीडीयू क्या होता है, वो आप कह रहे डाटा। एप्लीकेशन लेयर का पीडीयू क्या होता है, डाटा। सेशन लेयर का पीडीयू क्या होता है, डाटा। ये तीनों तीन डाटा के अंदर आते हैं। ठीक है। अब बारी आती है ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन देखो, अब बात वही आती है कि अब यहाँ से आपका जो डाटा है, अब देखो ट्रांसपोर्ट से क्या पता लग रहा है, आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो यहाँ से यहाँ किसी न किसी तरह से जाएगा तो ना, कि वहाँ से आपका जो पैकेट्स है वो किस प्रोटोकॉल के थ्रू आपके सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाएंगे, कौन सा प्रोटोकॉल आप यूज़ करोगे। ठीक है, बस वही है इसके अंदर काम भी। विच प्रोटोकॉल यू यूज़ फॉर ट्रांसफ़र द पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, तो इसके अंदर हम दो बेसिकली प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द टीसीपी एंड द यूडीपी। टीसीपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूडीपी होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। देखो इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रू एंड टू एंड कनेक्शन मैनेजमेंट बाय द गिविंग कनेक्शन वांटेड एंड कनेक्शनलेस सर्विस। इट विल आल्सो टेक केयर ऑफ फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। और ये इसका साथ साथ एक काम और होता है। देखो ट्रांसपोर्टेशन तो करता ही है, साथ साथ ये भी ध्यान रखता है कि फ़्लो कंट्रोल रहे, कि जो पैकेट्स है वो कभी भी बिना लॉस के जाए आपका। कि ये नहीं है कि आप बहुत सारे पैकेट्स पर सेकंड जो है आपके वो काफ़ी हाईली स्पीड से भेज दे कि वो सारे लॉस्ट हो जाए इन बिटवीन द वे। तो फ्लो कंट्रोल करता है, एरर कंट्रोल करता है। कि इससे एरर कंट्रोल कैसे होता है कि आपके पैकेट्स में कोई भी लेटेंसी नहीं आए और पैकेट्स प्योर बिना यानी विदाउट लॉस के आपके सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच सके, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। ठीक है, सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो दो काम होते हैं, और दो के लिए हम प्रोटोकॉल कौन से यूज़ करते हैं, एक टीसीपी यूज़ करते हैं और एक यूटीपी यूज़ करते हैं। दो मेन प्रोटोकॉल है, बट ध्यान से सुनना। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सब कुछ चीज़ें अपना। रुको, यहाँ से मिल रहा है। जो दो प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं, मैंने बात करी थी इसकी, दैट इज़ कॉल्ड टीसीपी एंड यूडीपी। तो टीसीपी और यूडीपी में फ़र्क क्या है ये देखते हैं। पहला हमारा है टीसीपी, सेकंड आया यूडीपी। देखिए
टीसीपी कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी कहते हैं यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। देखिए टीसीपी जो होता है कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, मतलब कनेक्शन ओरिएंटेड बोले तो वायर्ड, आपका सोर्स से डेस्टिनेशन तक पूरा वायर्ड फॉर्म में जाता है। ये वायरलेस होता है, यूडीपी होता है वायरलेस, मतलब कि कनेक्टिविटी वायर के थ्रू नहीं होती, वायरलेस चलती है इसकी। पहला डिफरेंस देखो, डिफरेंस बहुत पूछा जाता है इसके अंदर कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सेकंड थिंग, रिलायबल कौन सा है। अब टीसीपी क्या करता है कि अगर कोई पैकेट जा रहा है सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में, कोई पैकेट जा रहा है सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में, तो सपोज करो कि ये पैकेट है, एक सेकंड, सपोज कीजिए ये पैकेट है, ये एक पैकेट है आपका, तो यहाँ से यहाँ जो जा रहा है ना, अब ये सारे के सारे पैकेट विदाउट एनी लॉस जाएगा, मतलब कि, और ये यहाँ से जो अगर सपोज करो आपने एक मेल सेंड किया है, मेल टीसीपी वाला काम करता है कि आपका मेल अगर रिसीवर तक है वो जाएगा ही जाएगा, अगर बाय द वे नहीं जाता है तो वो एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि आपको कि वो मेल नहीं गया, क्या आपने वो ईमेल एड्रेस गलत डाला है, कुछ भी गलत डाला हो, ठीक है ना, होता है ना ऐसा, तो टीसीपी वाला काम हो गया ना। तो मतलब कि ये क्या करेगा, पैकेट जो होगा ये इसके पास गया, ये कोई पैकेट जो है वो इसके पास गया, तो वो इससे एक्नॉलेजमेंट लेगा इस वाले से कि हाँ तेरे पास पैकेट रिसीव हो गया क्या, वो अपना एक्नॉलेजमेंट इसको भेजेगा, ठीक है पैकेट रिसीव हो गया। अगर नहीं हुआ होगा तो ये सपोज करेगा कि पैकेट लॉस हो गया रास्ते में, तो दोबारा से पैकेट ट्रांसमिट करेगा इसके पास, तो इसे कहते हैं रिलायबिलिटी, ठीक है। अब ये देखो, अब ये पहले जाएगा एक्नॉलेजमेंट लेगा, फिर दोबारा से इसके पास आएगा, तो इसमें टाइम ही लग जाएगा, अपना टाइम लगेगा काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर आपका बिट्स भी कंज्यूम होती है। तो यही होता है, इसके अंदर जो हेडर लेंथ बनता है वो 128 बिट का बनता है टीसीपी में। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट आता है आपका, बहुत पूछ लिया जाता है। 128 बिट्स का हेडर बनता है इसके अंदर, और इसके अंदर बनता है आपका 20 बिट्स का हेडर। तो टीसीपी में 128 का और यूडीपी में 20, हाँ 20 बिट्स का। क्यों? क्योंकि इसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ये क्या करेगा, यहाँ सोचो सोर्स है, डेस्टिनेशन है, ये फटाफट सारे पैकेट्स भेजना शुरू कर देगा, और यूडीपी के अंदर क्या करता है कि सारे पैकेट भेजता रहेगा, एक्नॉलेजमेंट लेगा नहीं कि तुझे पैकेट मिला है नहीं मिला, इसको मतलब नहीं है, इससे पैकेट भेजेगा सोर्स से डेस्टिनेशन तक। जैसे अभी हम कॉलिंग कर रहे हैं, सपोज करो मैं कॉलिंग कर रहा हूँ, आपको कुछ बात समझ में नहीं आते, मेरे कुछ वर्ड्स नहीं समझ में आते, तो क्या होता है कि आप ये थोड़ी ना कि आप वेट करोगे कि दोबारा से वो वर्ड्स जाएंगे, आप क्या करोगे, सिंपल सर कि दोबारा से समझा दो, आपको समझ में नहीं आया। तो यही यूडीपी में होता है। यूडीपी में स्पीड मैटर करती है, और टीसीपी में आपकी रिलायबिलिटी मैटर करती है, मतलब करेक्ट डाटा जाना चाहिए और सही टाइम पे जाना चाहिए, रियल टाइम में जाना चाहिए। ये सारे डिफरेंस है। देखो, रिलायबिलिटी इसकी अच्छी, स्पीड इसकी पुअर। ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, ये यूडीपी कनेक्शन लेस है। ये 128 बिट का है, ये 20 बिट का है। कनेक्शन लेस कैसे है? कनेक्शन लेस, देखो यूडीपी जो है कनेक्शन लेस है, मतलब कि ये वायरलेस कनेक्टिविटी जाती है इसकी, वायरलेस। आपके रेडियो के थ्रू देखा हमने, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी इंटरनेट के थ्रू हो रही है ना बात अपनी, तो इंटरनेट के थ्रू बात हो रही है, तो ये यूडीपी हो गया, तो वायरलेस के थ्रू जा रहा है ना, रेडियो के फॉर्म में, वेव के फॉर्म में जा रहा है। अगर यहाँ पर सपोज करो फाइबर लगी हुई है कोई हम दोनों के बीच में, कनेक्टिविटी के बीच में, तो वो टीसीपी बन गया आपका, वो कनेक्शन ओरिएंटेड हो गया आपका, ठीक है। स्पीड किसकी अच्छी हुई बताओ मुझे, स्पीड किसकी अच्छी है आप मुझे बताओ, टीसीपी की यूडीपी की? टीसीपी की अच्छी होगी। स्पीड की बात करो, कौन तेजी से जाएगा? एक बात बताओ, सुनो मेरी बात सपोज करो, मैं आपके पास कुछ चीज़ भेज रहा हूँ, ठीक है, आपके पास कोई चीज़ पार्सल कर रहा हूँ,
और मैं आपके पास पार्सल लगातार करता जा रहा हूँ, एक तो करता जा रहा हूँ, और आपसे पूछूंगा नहीं कि आपको रिसीव हुआ कि नहीं हुआ पार्सल। और एक होता है कि आपके पास पार्सल भेजूंगा और बार बार फ़ोन करूँगा हर पार्सल का कि हाँ यार ये पार्सल पहुँचा ही नहीं पहुँचा, मुझे बता, ये पहुँचा ही नहीं पहुँचा, इसका बता। तो टाइम किस में ज़्यादा लगेगा, पहले वाले में कि जिसमें मैं कुछ पूछ नहीं रहा हूँ? कंफर्मेशन इसमें कंफर्मेशन नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है, जिसमें कंफर्मेशन लगेगा उसमें ही तो आपकी जो टाइम ज़्यादा लगेगा ना, उसी में बिट्स ज़्यादा लगेगी, उसी में मेमोरी ज़्यादा लगेगी। मैं ये पूछना चाह रहा था, टीसीपी में तो हमारा डाटा भी लॉस नहीं होगा? टीसीपी में डाटा लॉस नहीं होता है, टीसीपी में रिलायबिलिटी मैटर करती है। रिलायबिलिटी क्या होता है कि अपना कनेक्शन लॉस बिना आउटेज की डाटा जाता है अपना। जैसे आपका मेल भेजते हो, अगर यूडीपी में कनेक्शन मतलब कि एरर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसकी स्पीड ज़्यादा है। बिल्कुल स्पीड मैटर करती है। तो नेटवर्क में अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हमारी चॉइसेस बदल जाती है, याद रखा करो। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कैसी है, कैसे नेटवर्क की रिक्वायरमेंट कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग पूरा पूरा नेटवर्क चलता है अपना। ये याद रखा करो, मैं बार बार जिक्र करूँगा इस कोर्स के अंदर, ये बार बार करता भी हूँ। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पूरे प्रोटोकॉल चेंज हो जाते हैं, पूरी की पूरी केबल चेंज हो जाती है। कैसे आप नेटवर्क डिज़ाइनिंग कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा आर्किटेक्चर चेंज हो जाता है। याद रख लो, दिमाग में घुसो लो ये बातें, बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत काम आएगी आपके। ठीक है, टीसीपी यूडीपी का फ़र्क पता लगा आपको? यस। चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं हम नेटवर्क लेयर की। सुनो, एक चीज़ और कह रहा था कि इन तीनों का पीडीयू कौन सा है? पीडीयू क्या इन तीनों का बताना मुझे, अभी अभी बताया था मैंने आपको। इन तीनों का पीडीयू आता है डाटा, और ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट का पीडीयू आता है सेगमेंटेशन। हाँ, सेगमेंटेशन क्या होता है कि किसी बड़े वर्ड को छोटे में तोड़ना। मतलब कि रुको मैं बताता हूँ कि सपोज करो मैंने भेजा हेलो, ठीक है, मैंने हेलो भेजा अपने सिस्टम से, अपने है सर्वर तक गूगल के। अब ये क्या करेगा, ये इसको टुकड़ों में तोड़ देगा, है सॉरी ये ऐसे टुकड़ों में तोड़ देना, ठीक है। इसको नंबर दे देगा, एच को 1, ई को 2, एल को 3, चौथे एल को 4, पाँचवें एल को 5, ठीक है। इसे कहते हैं सीक्वेंसिंग। सीक्वेंस दे देना, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पाँचवा नंबर। सीक्वेंस में होने से क्या होता है कि आपका हमें पता लगता है कि वो किस फॉर्म में आपकी डेस्टिनेशन तक जाएंगे, किस फॉर्म में कि पहले नंबर पे सपोज करो सीक्वेंस नंबर नहीं होगा तो ओ पहले चला गया, एल बाद में आ गया, या एल पहले चला गया, ओ बाद में आ गया, तो पूरे वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाएगा ना। पूरे वर्ड का मीनिंग चेंज नहीं हो जाएगा। अगर एक दो डिजिट आगे पीछे हो गए तो वो अपना जो डाटा है मीनिंगलेस बन जाएगा, है ना। ठीक, तो सीक्वेंसिंग यानी कि इसका पीडीयू आता है सेगमेंटेशन। एक वर्ड आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन उसका उल्टा है, किसी एक छोटे छोटे वर्ड को इकट्ठा करना, जो टुकड़ों में बटे हुए हैं उसको इकट्ठा करना, उसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। तोड़ना मीन्स सेगमेंटेशन, जोड़ना फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। इसका पीडीयू क्या होता है बताओ मुझे, ट्रांसपोर्ट का? हाँ, सेगमेंटेशन, करेक्ट। अब आते बारी नेटवर्क लेयर की। थर्ड लेयर होती है ओएसआई मॉडल की, इसे थर्ड लेयर भी कहते हैं ओएसआई मॉडल की। अब क्या होता है थर्ड लेयर के अंदर, आपका जो पैकेट्स है वो आपके कोई भी पैकेट जो होता है तो इसमें पूरे के पूरे आईपी एड्रेस की बात की जाती है, ठीक है। अब सपोज करो कि आपके पास ये पैकेट है, ये सोर्स वाला पैकेट है, ये डेस्टिनेशन वाला पैकेट है, ठीक है। तो आपके पास कोई एड्रेस तो पता होना चाहिए ना। सपोज करो इसका एड्रेस है 1.1.1.1, इसका एड्रेस है 2.2.2.2.2, ठीक है।
तो यहाँ से जो पैकेट है वो आपका सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाएगा, तो दोनों को एड्रेस चाहिए ना, आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस पे काम करता है बेसिकली। ये आईपी एड्रेस क्या है, देखो मैं आपको डेफिनेशन में समझाता हूँ। नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग एंड इंटीमेशन ऑफ इंटीमेशन एंड टू एंड। नेटवर्क लेयर ओनली वन राउटेबल प्रोटोकॉल कॉल्ड आईपी एंड नंबर ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स कॉल्ड आरआईपी ओएसपीएफ। ये तो बेसिकली नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है कि आपका जो पैकेट है जो सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाएगा, उसके लिए उसके लिए उसका उस पैकेट का सोर्स एड्रेस है या नहीं, डेस्टिनेशन एड्रेस है या नहीं, उसके लिए पाथ कौन सा फॉलो कर रहा है, कौन सा बेस्ट पाथ रहेगा। क्योंकि एक नेटवर्क में कितने राउटर होते हैं कि सोर्स से आपकी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए कम से कम 100 से ज़्यादा राउटर होते हैं, 5, 6, 7, 10, 100 कितने राउटर हो सकते हैं। तो सबसे बेस्ट रास्ता कौन सा होगा वो पता लगाना, वो आपका नेटवर्क लेयर का काम होता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ या बेस्ट पाथ ढूंढना। तो उसके लिए वो क्या यूज़ करता है। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, क्या कह रहे हो। मैं ये कहना चाह रहा था, अगर मतलब बेस्ट पाथ ढूंढना उसका मतलब नेटवर्क लेयर का काम होता है। हाँ। जैसे मान लो ए से बी मेरे को जाना, हम्म। तो मेरे को उसके मतलब जो भी रास्ता मेरे को आइडेंटिफाई करना कि इस हाँ, रास्ते से मेरे को फाइट जाना, इस बिल्कुल रास्ते जाना, वो बिल्कुल काम रहता है उसका नेटवर्क लेयर का। बिल्कुल बिल्कुल। तो रूट रूट फाइंड आउट करना नेटवर्क हाँ, लेयर करेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। तो इसके लिए प्रोटोकॉल्स का आरआईपी हो गया, बीजीपी हो गए, आपके ओएसपीएफ हो गया, अलग अलग प्रोटोकॉल्स आते हैं, ईएजीआरपी होगी, हम बढ़ेंगे इसका ब्रीफ में। तो वो देखो दोबारा से लाइन कह रहा हूँ कि वो डिपेंड करता है कि हमारा नेटवर्क कैसा छोटा है बड़ा है, किस तरह का नेटवर्क है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोटोकॉल सेलेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, तो यही बात ही कहना चाह रहे हैं। नेटवर्क लेयर ओनली राउटेबल प्रोटोकॉल कॉल्ड आईपी एंड नंबर। अच्छा, ये जो गूगल मैप है हाँ, ये भी इसी की तरह वर्क करता है क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, कोई कुछ भी हो, कुछ भी नेटवर्क में आप कुछ भी ब्राउज कर रहे हो, ये पूरा का पूरा एक फॉर्मूला है एक। और इसका एडवांस मॉडल जो आया, ये बेसिक मॉडल था ओएसआई, और इसी से मोटिवेट होके, क्योंकि ये थ्योरी मॉडल है पूरा पूरा, इसी का एडवांस मॉडल आया टीसीपी आईपी मॉडल। अगर टाइम होगा तो हम ये भी कवर कर देंगे, टीसीपी आईपी मॉडल भी अपना। ठीक है, ओके। वो इम्प्लीमेंट मॉडल है टीसीपी आईपी, ये थ्योरी मॉडल है पैकेट फ्लो का। वो हर नेटवर्क में सेम काम करता है, सेम समझ लो चीज़ें, सेम फ्लो होता है पैकेट का। सर तो नहीं, जैसे अभी हमें ए टू बी लोकेशन पे जाना है गूगल मैप के थ्रू, तो वो जो पाथ हमारे लिए क्रिएट करके देता है हाँ, वो किस उस पे करता है वर्क? वो देखो डायनेमिकली प्रोवाइड करता है, वो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं आपके। डायनेमिकली वो जो आपके वो डाटा लेता है, ट्रैफिक जो बाकी होता है कि जो आपके ट्रैफिक का जो ऑलरेडी डाटा तो डायनेमिकली प्रोवाइड होता है कि अभी ये इस पे रास्ते पे ट्रैफिक ज़्यादा है, इस पे कम है, रास्ता ख़राब है। वो कैसे पता करता है कि देखो जो ऑलरेडी और बहुत सारे जीपीएस चल रहे हैं जिनके, उनसे डाटा लेता है, उनसे डाटा लेके एक डायनेमिकली प्रोवाइड करता है डाटा कि हाँ ये कम है ये ज़्यादा है। फॉलो वो भी वही कर रहा है, लेकिन ये देखो, एक हो तो स्टेटिक, एक हो तो डायनेमिक। यहाँ पर स्टेटिक क्या होता है कि हमने प्रोटोकॉल फिक्स कर दी है कि तो ये ही यूज़ करेगा इसके अंदर, तो ये ही यूज़ करेगा। एक होता है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, वो अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो तभी की तभी उसके जो बेस्ट प्रोटोकॉल होता है वो उसके अकॉर्डिंग अपना यूज़ करता है। तो वो सिंपल सा प्रोसीजर है। गूगल भी एक गूगल डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करता है आपका, वो बेस्ट पाथ पता करने के लिए राउटिंग का। सेम टू सेम वही चीज़ है। अच्छा, ये ट्रैफिक वगैरह का कैसे फाइंड आउट करते हैं ये? ट्रैफिक वाले में वो जीपीएस यूज़ करता है। जीपीएस क्या होता है, देखो फ़ोन सबके पास है, ठीक है ना। तो आप कभी आपने सुनी है कि न्यूज़ सुनी होगी आपने, एक बंदे ने क्या करा था कि उसने 50-60 फ़ोन लिए थे अपने, ठीक है ना, 50-60 फ़ोन लिए और एक जगह पर खड़े रख दिए और हल्का हल्का चला रहा है। तो जबकि वो जगह खाली पड़ी थी, और लेकिन गूगल मैप पे शो हो रहा था कि उस जगह पे बहुत सारा ट्रैफिक है। क्यों शो हुआ? अच्छा, क्योंकि उसने क्या करा, 50-60 फ़ोन थे जीपीएस के, वो अपने पास रख लिए और उसने
तो गूगल ने जब देखा ना, सर्च करा, तो लगा कि वहाँ पर बहुत धीरे धीरे चल रहा है, तो मीन्स वहाँ पर ट्रैफिक है, क्योंकि वो जीपीएस से डाटा ले रहा था वहाँ से, जबकि सड़क वहाँ पे खाली थी। तो कुछ बार इसलिए कई बार गूगल से भी गलती हो जाती है, क्योंकि गूगल जीपीएस से डाटा लेता है। गूगल खुद तो खुद थोड़ी जाकेगा कि वो कहाँ से कहाँ ट्रैफिक कम है ज़्यादा है। तो वो भी एक टेक्नोलॉजी यूज़ है इसके अंदर, उसको भी हम ठीक है ना। तो ये समझ लो, उसको सोर्स एड्रेस चाहिए और अपना डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और बेस्ट पाथ फाइंड आउट करता है। ठीक है, अब आते हैं डाटा लिंक लेयर, सेकंड लेयर होती है आपकी। तो ये क्या करती है, ये आपकी सिंक बिठाती है। अब क्या होता है, सिंक का मीनिंग क्या हो गया, सिंक फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल करती है आपका, और इथरनेट फ्रेम रिले, टोकन रिंग, ये पीपीसी एटीएम जो ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। समझिए बात क्या कहना चाहता है। अब सपोज करो कि ये देखो यार, बड़ा टॉपिक बड़ा मज़ेदार ना, तो मज़ा भी आता है सिखाने में भी। यार ये कहाँ तो गया नहीं के, अभी यार ये भी ले, हाँ ले लिया। देखो ऐसे का मीनिंग समझो, सोर्स एड्रेस, सोर्स आईपी एड्रेस, ठीक है, ये डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस डीएस सपोज कर लो, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, अब लिंक लेयर पे आते ही ये सोर्स मैक भी लेगा, और ये हो गया डेस्टिनेशन मैक। मैक एड्रेस क्या होता है, किसी भी डिवाइस का एक फिजिकल एड्रेस होता है आपका, ठीक है। और ये मैक एड्रेस हर किसी का अलग अलग होता है, हर डिवाइस का अलग अलग होता है, हर डिवाइस का अलग अलग होता है। जितने भी एनएससी डिवाइस होते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होते हैं, हर डिवाइस का एक मैक एड्रेस अलग ही होगा, ठीक है। तो क्या करता है, सबसे पहले तो जो डाटा लिंक लेयर होती है वो फ्लो कंट्रोल करती है कि जो पैकेट जो फ्लो कर रहे हैं वो 1 बाय 1 करें। अगर सारे के सारे एक साथ करेंगे तो डेफिनेटली कोलिजन होगा, तो पैकेट लॉस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो फ्लो कंट्रोल करती है, एरर कंट्रोल करती है, और एरर कंट्रोल के साथ साथ सेफ्टी भी करती है। सेफ्टी कैसे करेगी आपकी, सेफ्टी कैसे करेगी, सेफ्टी करेगी ये आप पे ये आपकी क्या कर देगी, पैकेट जो है ना, ये जो है ये आपका पैकेट है, ये जो है ये पैकेट है। अब इस पर एक लेयर और लगा देगी, इंकैप्सुलेशन कर देगी इसको, ताकि आपका डाटा सुरक्षित पहुंच सके डेस्टिनेशन तक। इसे कहते हैं इंकैप्सुलेशन, और पूरे इस पैकेट को कहते हैं फ्रेम। ये फ्रेम बन चुका है अपना एक, तो फ्रेम करते हैं, इसे कहते हैं फ्रेम पूरा का पूरा। इसका मतलब कोई पूछ ले कि डाटा लिंक लेयर का पीडीयू क्या होता है, सर फ्रेम होता है, ठीक है। अब यहाँ तक बात क्लियर होगी आपकी कि यहाँ पे फ्लो कंट्रोल, इसने क्या करा, डाटा लिंक लेयर ने फ्लो कंट्रोल कर दिया और एरर कंट्रोल कर दिया। एरर कंट्रोल कैसे करा, सीक्वेंसिंग करी हर पैकेट की, ठीक है। डाटा आपकी यहाँ तक आपकी इस फॉर्म में जा चुका है डाटा लिंक लेयर में, और आपकी सीक्वेंसिंग करी, फ्लो कंट्रोल कर दिया, डाटा कंट्रोल कर दिया। कैसे करा, टेक्नोलॉजीज आती है बहुत सारी आपकी। टोकन रिंग होती है, टोकन वाला पता होगा ना सिस्टम, कहते हैं बैंक में होता है टोकन वाला, कि जिसका टोकन है होगा वो ही जाएगा आगे लाइन में लगेगा, जिसका टोकन होगा वही लाइन में लगेगा। तो इसमें भी ये टोकन वाले आए कि भाई जिसका नंबर आएगा, जिसका टोकन होगा वो ही पहले ट्रांसफ़र करेगा, बाकी इंतजार करेंगे जब तक वो भेज नहीं देता अपना नेटवर्क, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी है। एटीएम की भी अलग है, ऑटोमेटस टेलर मशीन। तो सब टेक्नोलॉजी है ताकि आपका जो डाटा है फ्लो बाय फ्लो चले, ठीक है। तो इसके अंदर आपका
ये आता है, ये इसका ये मेन बेसिकली काम होता है। तो ये आपका ये फॉर्म में चेंज हो जाता है यहाँ पर डाटा लिंक लेयर में। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था, डाटा लिंक लेयर मतलब करती क्या है? देखो मैं वही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। देखो मैं बताता हूँ दोबारा से। पैकेट लेयर से जो नेटवर्क लेयर से सॉरी, आपका जो आपका जो पैकेट आया वो इस फॉर्म में आया था। सोर्स एड्रेस लग गया, डाटा लग गया और आपका डेस्टिनेशन एड्रेस लग गया, ठीक है। और जो जो भी बेस्ट प्रोटोकॉल होगा, चाहे रिप हो गया, चाहे HSRP हो गया, कोई भी प्रोटोकॉल से सॉरी BGP हो गया, वो इसके अंदर सेलेक्ट कर लिया कि भाई ये डाटा ये प्रोटोकॉल के थ्रू जाएगा। अब सपोज करो यार कि ना अभी ये ऐसे से कितने पैकेट बन गए अपने रास्ते में, ऐसे ऐसे अब ये देखो लगभग ऐसे ऐसे हज़ारों पैकेट्स होंगे अपना जो वो जाने के लिए तैयार बैठे हैं डेस्टिनेशन के लिए। अगर इन सब पैकेट्स को ऐसे ही भेज दिया अपने नेटवर्क पे, मतलब कि डेस्टिनेशन पे, तो क्या होगा? सब के सब टकरा जाएंगे एकदम, आपस में टकरा जाएंगे। इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, और सारे आपस में कोलिजन होके यहीं पे पैकेट लॉस हो जाएंगे अपने। तो वो ट्रांसमिशन तो हुआ ही नहीं ना अपना। तो ये पैकेट लॉस ना हो तो इसके लिए करा क्या इसने, करा क्या? इसके लिए सबसे पहले तो इसने क्या करा, इनकैप्सुलेशन कर दी, इनके ऊपर एक लेयरिंग लगा दी। सबसे पहले तो हर पैकेट के ऊपर एक लेयर लगा दी है जिसे हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। इससे ताकि उनका जो डाटा है वो सुरक्षित रहे, ठीक है। लेयर लग गई तो डाटा सुरक्षित होगा, कोई हैक नहीं कर सकता, ठीक है। अब क्या करा, नंबरिंग कर दी, टेक्नोलॉजी से बना दी इसके ऊपर कि भाई जैसे आपका वीडियो डाटा होता है, सोचो वीडियो का पैकेट है तो उसको जल्दी जल्दी जाना होगा, तो इसकी स्पीड तय कर दे भाई तू 20 मतलब लाइक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ कि समझाने के लिए। सपोज कि इसकी स्पीड तय कर दे 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगा। ये कोई टेक्स्ट डाटा है, इसका पैकेट है, इसको कह दिया कि तू 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगा, धीरे जाएगा। तो जो स्पीड तय करनी होती है, फ्लो कंट्रोल जिसे कहते हैं, वो डाटा कंट्रोल करता है, डाटा लिंक लेयर करती है। और नंबरिंग कि पहले कौन जाएगा, पहले ये वाला पैकेट जाएगा, ये वाला पैकेट जाएगा, ये वाला पैकेट जाएगा, उसके लिए नंबरिंग करना, यानी कि फ़्लो कंट्रोल करना। अगर फ़्लो कंट्रोल करेंगे तो एरर भी कंट्रोल हो जाएंगे ना आपके, टकराएंगे नहीं तो एरर नहीं आएंगे नेटवर्क के अंदर। तो नंबरिंग करना, नंबरिंग मीन्स टेक्नोलॉजी अपनाना, जैसे कि टोकन रिंग टोपोलॉजी हो गई आपकी, है ना। आपकी ये बहुत सारी ATM टेक्नोलॉजी आती है FDDI आती है। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी अपना के ताकि ये नंबरिंग से एक बार नंबर बाय वाइज जाए, ताकि वो सेफली आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। अब एक चीज़ हो जाती है इसके अंदर, अब ये हर पैकेट का ये ध्यान रखते हैं कि सोर्स एड्रेस और मैक एड्रेस क्या है। सोर्स एड्रेस होता है फिजिकल डिवाइस का एड्रेस होता है कि कहाँ से आया है और कहाँ पर जाना है, कहाँ से आया है कहाँ पर जाना है। अब सपोज करो कि इसके पास इस डिवाइस के पास डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं है, तो ये इसके बाजू वाले से पूछेगा भाई तेरा एड्रेस क्या है, तेरा सोर्स एड्रेस क्या है। क्योंकि बहुत सारे राउटर होते हैं, बहुत सारे एक पैकेट को बहुत सारे राउटर से फ्लो करना पड़ता है सर्वर तक पहुंचने के लिए। तो वो इसके जो सोर्स एड्रेस होगा ना, सोर्स मैक एड्रेस होगा, इसको अपना डेस्टिनेशन मैक एड्रेस बना लेगी। फिर इसी तरह से वो आगे 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 फ्लो करती रहेगी डाटा जब तक वो सर्वर तक नहीं पहुंच जाता। क्लियर है?
अब बात आती है कि फिजिकल लेयर की इसकी। हेलो हाँ हेलो। जी, हाँ जी। हाँ, अब बात आती है फिजिकल लेयर यानी कि लास्ट लेयर इसकी। देखो सब कुछ हो गया, सोर्स एड्रेस पता लग गया, मैक एड्रेस पता लग गया, सारी टोकन रिंग पता, उस पर टेक्नोलॉजी अपना ली, प्रोटोकॉल लगा दी, यूटीपी TCP हर चीज़ तैयार है, बस नेटवर्क से अब निकलने के लिए तैयार है हमारा पैकेट, सब कुछ लग के। अब क्या बारी आती है इसकी इनकोडिंग की, कि बस किस केबल के थ्रू हमारा पैकेट बाहर जाएगा, वो फाइबर केबल के थ्रू जाएगा, इलेक्ट्रिकल यानी इथरनेट केबल के थ्रू जाएगा, किसके थ्रू जाएगा पैकेट हमारा नेटवर्क के बाहर, वो काम आता है फिजिकल। यानी कि फिजिकल समझते हो ना, हार्ड जो भी होगा, हार्ड मटेरियल। ये सब चीज़ तो वैसे थी, आपके नेटवर्क जो सॉफ्टवेयर टाइप में हो गया, ये हार्ड चीज़ है, फिजिकल जो छू सकते हैं ना, कि आपका जो पैकेट है, ये पूरा तैयार पैकेट, वो कैसे फ्लो करेगा, वो कौन सी केबल के थ्रू फ्लो करेगा, ठीक है, उसमें कितना करंट जाना चाहिए, क्योंकि जो और कितनी और इंकोडिंग करनी 0-1 में। रिस्पॉन्सिबल फिजिकल इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन नेटवर्क इनकोड बाइनरी डाटा इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड ऑप्टिकल्स, और ये ठीक है ना। तो ये जो पैकेट है ये 0-1 में था। सपोज करो कि ये वायरलेस जा रहा है। अब वायरलेस में तो सिंपल सी बात है, आपको पता ही होगा ना वायरलेस में क्या होता है, कि सिंपल सी आपकी वेव चलती है आपकी। अगर आपकी डिजिटल वेव आपकी अगर एनालॉग में चल रही है, रुकिए, ये इसमें ये ऐसे टाइप में कुछ वेव के फॉर्म में डाटा जाता है आपका ये, ठीक है। तो वो क्या करता है, आपकी जो नॉर्मल डाटा जो होता है वो आपका 0-1 में जाता है, 0-1 के अंदर जाता है। नॉर्मल डाटा जाएगा वो किस में जाएगा आपका, वो जाएगा आपका 0, एक सेकेंड, अरे यार आया नहीं क्या तक, वो जाता है चाहे 0 में जाएगा चाहे 1 में जाएगा। अभी जो 0-1 का डाटा जो है पूरा इसको कैसे भेजे, मतलब कि इसको लाइट पल्स में भेजना है, मतलब फाइबर के थ्रू भेजना है, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, तो इसे लाइट पल्स में चेंज कर दो। वो कौन चेंज करेगा, फिजिकल ये करेगी। अगर इसको डिजिटल सिग्नल में भेजना है, यानी कि आपकी ये मतलब कि रेडियो के थ्रू भेजना है, तो इसको चलो ठीक है डिजिटल सिग्नल में चेंज कर दो, वेव फॉर्म में चेंज कर दो। तो ये कौन करेगा, कितने सिग्नल्स, कितना हमें पावर देना है उस डिवाइस के लिए, पैकेट के लिए, ताकि वो सेफली पहुंच सके, वो कौन करेगा, फिजिकल लेयर करेगी। कौन सी केबल के थ्रू जाना चाहिए, हर केबल की अलग स्पीड होती है, कैट 5 की अलग स्पीड होती है, कैट 6 की 1 GB स्पीड होती है, कैट 5 की 100 MB स्पीड होती है। तो वो सारा का सारा कौन पता करेगा, तो ये सब पता करेगा आपका फिजिकल लेयर, इनको बाइनरी डाटा टू इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल ओवर ए नेटवर्क मीडियम। ये सारा काम आपका ये करता है, ठीक है। इन चीज़ में आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो ये होता है आपका पूरा OSI मॉडल, सारा लिख रखा है। इंटरेक्ट दिस लेवल टू एक्सेस द नेटवर्क सोर्स, ट्रांसलेट encrypt data, solution to terminate sessions, to move packet from source to destination, provide internetworking, to organize bits into frame to provide hop-to-hop delivery, to transmit bits over the medium to provide mechanical and electrical specification, मतलब कि कितना क्या स्पेसिफिकेशन देनी है, क्या कुछ देना है। ये होता है OSI मॉडल। आप बताओ कुछ डाउट है इसके अंदर। हेलो, अरे डाटा लिंक लेयर है, एक बार
ये एक्सीडेंट है, तो ये मतलब कम मेरे को आपकी आवाज़ कम आ रही है ना, किधर क्या कह रहे हो आप? जो आपने डाटा लिंक लेयर बताई है ना। हाँ हाँ हेलो। हाँ हाँ, बोलिए ना किधर। वो एक बार फिर से एक्सप्लेन करो। हाँ हाँ बिल्कुल। डाटा लिंक लेयर को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल। वो क्या है कि मेरे हम्म। और तो आया समझ में। बाकी का सब क्लियर है आपको? हाँ बाकी सब क्लियर है। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म भी समझ में आया और ये प्रेजेंटेशन भी समझ में आया ठीक। और सेशन भी समझ में आया। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लेयर फिजिकल लेयर ये सारी जो समझ में डाटा लिंक लेयर समझ में ठीक है, मैं आपको एक और समझा देता हूँ। और सत्येंद्र, आपको क्लियर है? कुछ डाउट है आपको? थ्योरेटिकली तो अभी क्लियर है, लेकिन हाँ। थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में अगर देखें तो वो तो आप एक बार समझाइएगा हम्म। कि फिजिकल लेयर हमारा कौन सा होता है, एप्लीकेशन लेयर कौन सा होता है, इस टाइप से। फिजिकल नहीं, देखिए ये जो हम करेंगे थ्योरी पे ही हमारा रहेगा, ये दिस इज नेटवर्क थ्योरी कोर्स। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे एक चीज़ हम करते हैं, देखो अभी है। समझ में आया अभी ये इसमें क्या हो रहा है? ना बता दो क्या करें। चलिए, देखो ये तो पता लग गया होगा टीसीपी क्या है, ये है ना प्रोटोकॉल आपका, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी अभी हमने डिस्कस किया था, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल अपना। ठीक है, ये है सॉकेट, ठीक है। ये है सॉकेट। आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर दोनों मिलकर एक सॉकेट बनाते हैं। आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर इज इक्वल टू सॉकेट। तो ये जो नेट स्टेट होती है, ये एक्टिव नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स रनिंग इन योर कंप्यूटर ये बताती है। तो इस टाइम ये जो एड्रेस है, ये प्रोटोकॉल अभी मेरे रनिंग कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, और जो सारी स्टेट बता रखी है, एस्टेब्लिश और ये टाइम वेट, ये सारा कुछ होता है। अभी तक के लिए ये समझ लो। देखो सॉकेट क्या होता है, आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर, सॉकेट। ये टीसीपी प्रोटोकॉल है। बाकी थोड़ा सा मैं समझाऊंगा तो, लेकिन वो आपको थोड़ा सा बाद में बेहतर समझ में आएगा उस चीज़ के लिए। ठीक है, चलो अभी आपके लिए मैं वो समझाता हूँ डाटा लिंक लेयर क्या होती है। देखो डाटा लिंक लेयर में क्या करते हैं, सबसे पहले देखो ये पैकेट अपना नेटवर्क लेयर से आता है, सोर्स एड्रेस लग के, डाटा लग के, डेस्टिनेशन एड्रेस लग के। अब क्या कर रखा है कि इसने क्या करेगा, ये अब डाटा जो है फ्लो करवाना है अपने सर्वर तक, मतलब कि गूगल के सर्वर तक फ्लो करवाना है। और इस तरह का एक पैकेट, ऐसा जो पैकेट है, इस तरह के बहुत सारे पैकेट्स हैं अपने, जो जाने के लिए तैयार बैठे हैं अपने सोर्स से, जो जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं अपने सोर्स से। तो क्या करेगा डाटा लिंक लेयर, सबसे पहले तो इन पे मैक लगा देगा कि इनका सोर्स मैक एड्रेस क्या है, इसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है। इससे क्या होगा कि डाटा जो होगा वो अपना सही डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, सही सर्वर पहुंचेगा, कि गलत जगह नहीं पहुंचेगा, वरना वो क्या होगा, डाटा लॉस हो जाएगा और आपका एरर आएगा आपके सिस्टम पे, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल या साइट अनरीचेबल, ये एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, आपके इसके ऊपर एक फ्रेमिंग कर देगा, सॉरी इंकैप्सुलेशन कर देगा। मार्क दे देगा आपने ना। हाँ, अब ये क्या करेगा, इंकैप्सुलेशन कर देगा। इंकैप्सुलेशन होने से क्या होता है, आपका डाटा ऑथेंटिसिटी हो जाती है। डाटा की ऑथेंटिसिटी मतलब कि जो सही यूज़र होगा वही इस डाटा को यूज़ कर सकता है, बाकी इस पर झाँक नहीं सकते कि इसके अंदर आपने कोई पासवर्ड डाल दिया अपने बैंकिंग का,
अगर ये कैप्सुलेशन नहीं हाँ, होगी। मतलब कोड दे देगा उसके लिए, जब तक हाँ कोड आइडेंटिफाई नहीं होगा तो कोई दिक्कत हाँ, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो अब ये पूरा जो डब्बा बन गया ना, ये सोर्स एड मैक एड्रेस लग, सोर्स मैक लग के, डेस्टिनेशन मैक लग के, इस डब्बे को कहते हैं फ्रेम। इस पूरे डब्बे को कहते हैं फ्रेम। जब तक डब्बा नहीं था तब तक था ये पैकेट। ये डब्बा लग गया तो इसको बन गया है फ्रेम। डब्बे को क्या कहते, उस डब्बे की जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन। इस डाटा लिंक लेयर का काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है कि फ्लो कंट्रोल करना। ऐसे ऐसे डब्बे जो है ये आपके सही रास्ते तक पहुँचे, तो उसके लिए वो अलग अलग टेक्नोलॉजीज अपनाता है। टेक्नोलॉजी कैसे? जैसे टोकन रिंग। अब हर को टोकन दे दिया, जैसे कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। अब जिस नंबर को बुलाएंगे ना, अब वही पैकेट, मतलब वही फ्रेम आगे आएगा और वो डेस्टिनेशन होस्ट तक जाने के लिए रवाना हो जाएगा। इन शॉर्ट, जिसका नंबर बुलाएंगे वो ही आगे आएगा। जिसका नंबर बुलाएंगे, एक को बुलाए एक आगे आएगा, दो को बुलाएंगे दो आगे आएगा। इससे होगा क्या? आपका पैकेट लॉस होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो जाएगी, वरना सब आपस में टकरा जाएंगे सारे पैकेट और लॉस हो जाएंगे, पैकेट ख़त्म हो जाएगा आपका। सेकंड थिंग, फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल करना। फ्लो कंट्रोल भी वही है कि आपका फ्लो कंट्रोल हो गया, और एरर कंट्रोल, सॉरी एरर कंट्रोल तो अपना भी हो गया ना। देखो, जब पैकेट लॉस नहीं होंगे तो जब सीक्वेंस नंबर लगा दिया, इसका सीक्वेंस 1 नंबर 2 नंबर, तो पैकेट लॉस नहीं होंगे तो एरर नहीं आएगा। ठीक है। अब एक चीज़ और आती है, हमने मैक एड्रेस लगा दी, ये लगा दिया, कहीं हमसे पूछ लेते हैं आर्प का। आर्प जो है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता क्या है? वो आपके आईपी एड्रेस को आपके मैक एड्रेस में चेंज करती है। तो आर्प जो है वो कौन सी लेयर पे काम करती है ओएसआई के? तो बहुत सारे बंदे, कोई 2 लेयर कहेगा, सेकंड लेयर पे कहेगा, कोई थर्ड लेयर पे कहेगा, और दोनों गलत होते हैं और इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और मैक्सिमम बंदे गलत जवाब देके आते हैं और बाहर हो जाते हैं। आर्क लेयर सर किस पे काम करती है? आर्क किस कौन सी लेयर पे काम करती है? आर्प काम करती है भाई साहब 2.5 लेयर पे। 2.5 लेयर। हाँ, ये याद रख लो, दिमाग में घुसो लो, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, माइंड में रट लो ये क्वेश्चन, मैं तो कहूँगा ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अब तक आई थिंक 3-4 इंटरव्यू दिए और उसमें पूछा ही पूछा गया। अगर ये ओएसआई मॉडल का टॉपिक पकड़ लिया है ना बंदे ने, पूछेगा 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 ही पूछेगा, क्योंकि कोई सेकंड लेयर बताता है, कोई थर्ड लेयर बताता है, जबकि आंसर तो उसका अलग ही है कुछ। हाँ, तो गाइस, क्योंकि उसमें दोनों प्रॉपर्टी आती है आपके सोर्स, उसमें वो नेटवर्क लेयर को भी यूज़ करता है, और ये आपकी डाटा लिंक लेयर वाला जो मैक एड्रेस वाला काम है वो भी यूज़ करता है। दोनों का काम करता है वो अपना आर्क पता करने में, तो वो 2.5 ही आएगा उसका लेयर। ठीक है। तो गाइस, डाटा लिंक लेयर क्लियर है? हाँ बिल्कुल। चलो ग्रेट। तो गाइस अभी नेक्स्ट पे बढ़े। बिल्कुल। चलो, 1 मिनट का गैप ले रहा हूँ। ठीक है। अच्छा बताओ, सॉकेट क्या होता है? सॉकेट पूछो क्वेश्चन एक आधे तुमसे भी। सत्येंद्र, नागेंद्र बताओ। सत्येंद्र, हेलो। सत्येंद्र मुझे बताओ सॉकेट क्या होता है? सॉकेट अभी बताया था यार, कहाँ ध्यान रखते हो यार। सॉकेट होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर ना? हाँ देखो, अभी बताया था, अभी भूल गए यार तुम भी। ओके ओके। ये देखो यार, ये आईपी एड्रेस है, दिख रहा है आईपी एड्रेस 192.168.0.110, और ये 502.55 दिख रहा है, ये आपका है पोर्ट नंबर। इससे पोर्ट नंबर होने से होता क्या है कि आपका पोर्ट नंबर होने से आपका पैकेट सही
टैब पर खुलता है। मैंने बताया था ना, एक ब्राउज़र के अंदर आप कई सारे टैब खोलते हो, तो उसको कैसे पता लगेगा कि कौन से टैब पर ये डाटा भेजना है, ठीक है ना? तो ओके। तो वो हर आईपी एड्रेस के साथ एक पोर्ट नंबर जोड़ देता है। इससे उसको पता लग ठीक है। जाता है कि ये डाटा मुझे इस ब्राउज़र की इस टैब में डाटा भेजना है, ठीक है? ठीक है। हाँ, अच्छा, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, आईपी एड्रेस जो होता है वो आपका एक नो थोड़ा सा मैं उसको भी क्लियर करता हूँ। आईपी एड्रेस दो टाइप के होते हैं, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6, ठीक है? तो ये हम्म। आईपी वर्जन 4 का एक एग्जाम्पल है, 1111, ठीक है? तो आईपी हम्म। आईपी जो होती है वो हम खुद तय कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी डिवाइस की। ठीक है। हम अपने कोडिंग दे सकते हैं आईपी खुद, ताकि हमने एक आईपी दिया उसको वहाँ से वहाँ तक जाने के लिए, और वो चेंजेबल है हम्म। आईपी जो है। ओके। जो मैक एड्रेस होता है वो ऐसा कुछ होता है आपका, लाइक एफ, रुको मैं एफ एफ आईपी एड्रेस को हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, और हर डिवाइस का अपना एक मैक एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस कहते हैं इसको, हर डिवाइस फिजिकल वो एड्रेस। फिक्स्ड होता है। हाँ, फिजिकल एड्रेस वो चेंज होता नहीं होता है, ना? वो चेंज नहीं हो सकता। अगर इस एक कंप्यूटर है आपका, आपने कोई लैपटॉप यूज़ किया था, उसका भी एक मैक एड्रेस था, और वो आपने फेंक दिया, ये जल गया, तो वो उस नंबर का जो मैक एड्रेस है वो उसके साथ ही ख़त्म हो चुका है। वो मैक एड्रेस ये नहीं है कि वो बंद होने के बाद किसी और पे साइन कर दे, वो मैक एड्रेस उस मशीन के साथ ही ख़त्म हो चुका है, वो कई पूरी दुनिया में कभी यूज नहीं हो सकता। हर डिवाइस का अपना एक मैक एड्रेस होता है। और मैक एड्रेस कैसे बनता है? आपके एनआईसी कार्ड से बनता है। एनआईसी कार्ड क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। वो क्या काम आता है? आपकी डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्टिविटी करने का काम आता है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैक नेट। एड्रेस। हाँ, एनआईसी, हाँ, तो ये चीज़ होती है इसके अंदर, ठीक है गाइस? अब हम कर रहे हैं ओके। टीसीपी आईपी मॉडल कर रहे हैं, ठीक है? या फिर अभी का आज करना है, कल करना है, बताओ? तो जो मैक एड्रेस है उसको हम चेक नहीं कर पाते क्या? मैक एड्रेस को भी चेक कर सकते हैं, रुको। इसके लिए हम वो यूज़ करते हैं, आर्प यूज़ करते हैं। अब ये क्या होता है, आर्प क्या होता है वो बताता हूँ। अरे यार, एक आर्प कहते हैं एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है? आर्प क्या करता है, उससे आप इसका आईपी एड्रेस पता करोगे ना, अब आईपी एड्रेस लिखोगे, तो आईपी एड्रेस लिख के आप उस डिवाइस का मैक एड्रेस पता कर सकते हो। आर्प से आप एक डिवाइस का, अगर आपको उस डिवाइस का आईपी एड्रेस पता है, तो आप उस डिवाइस का मैक एड्रेस पता कर सकते हो। उसके लिए प्रोटोकॉल बना रखा है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इन शॉर्ट आर्प। आर्प आर्प के जरिए आप मैक एड्रेस पता कर सकते हो, लेकिन आपके पास आईपी होनी चाहिए उस डिवाइस की। उस अगर डिवाइस की आईपी अगर पता है तो उसका मैक एड्रेस हम फाइंड आउट कर बिल्कुल सकते कर हैं। सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आईपी नहीं है ना, फिर नहीं कर सकते। और इसी का उल्टा भी है, सपोज करो आपको मैक एड्रेस पता है, आईपी नहीं पता। आवाज आवाज थोड़ा ब्रेक हो रही है आपकी। हेलो, हेलो, आ रही है क्या? हेलो। आवाज़ आ रही है आपको? हाँ हाँ, अभी आ रही है। मैं कह रहा हूँ, अभी देखो इसमें क्या करा, आईपी एड्रेस से हमने मैक एड्रेस पता कर लिया, ठीक है? हम्म। हम अगर हमें मैक एड्रेस पता है, आईपी एड्रेस नहीं पता, तो नेटवर्क में उसके लिए भी प्रोटोकॉल बनाया गया है, जिसे हम कहते हैं रार्प। रार्प कहते हैं रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है? उसमें क्या होता है, अच्छा, उसमें क्या, थोड़ा सा आर्क आर्क को थोड़ा उसमें इसके बाद थोड़ा आर्क को भी डिफाइन करिएगा थोड़ा सा। चलो ठीक है, मैं भी करता हूँ। ये यहाँ पर हो गया, वैसा ही मॉडल क्लियर हो गया हाँ। आपका? ठीक है, अब आर पर देखते हैं, रुको उसका हेलो। नोट। हेलो, हम्म। आर पर देख लेते हैं, ठीक है? इसको इसकी स्लाइड खोल लेते हैं, रुको।
वैसे आर पर आर करके हम ये क्लास आज के लिए ओवर करते हैं, फिर बाकी कल करते हैं, ठीक है। आई थिंक हाँ टाइम, हाँ बिल्कुल। आई थिंक ओवर साइड मॉडल काफ़ी टाइम खींचेगा, मैं कोशिश थी मेरी आधे घंटे में क्लियर करने की, पर टाइम ज़्यादा लगेगा। चलो कोई नहीं, रुको नोट्स इसके कहाँ पड़े थे मैंने। नगेंद्र आपको फ़ी पता है ना इसकी कितनी है कोर्स की? नहीं सर, मैंने अभी नहीं देखा। ओके, सत्येंद्र बता देंगे आपको। 999 है, उससे ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं यार, फिर पेन स्टार्टिंग करनी। वो ट्रायल एक मिनट रुको, एक मिनट गाइस, आर्क वाले का ये साइट्स पर टाइम ले जाता है खुलने में। ये स्लाइड्स काफ़ी है, मैं अब बताता हूँ। देखो देखो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑन लैन रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस, फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस जो भी हो गया इसका। और न लैन हार्डवेयर एड्रेस आर यूनिक, एड्रेस रेजोल्यूशन इज ट्रांसलेशन ऑफ डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस टू। मतलब कि देखो ये क्या कहना चाहता है, वही बात है ये उसकी, अगर हमें हमें किसी राउटर की डेस्टिनेशन आईपी पता है तो हम उसका डेस्टिनेशन का हार्डवेयर एड्रेस यानी कि मैक एड्रेस हम पता कर सकते हैं। हमें किसी अगर जो जैसे इसमें ये था, इसमें जो 222 था, तो हमने इस पर कमांड चलाई आर्क, लाइक आर्क 2222, लाइक आई पी एड्रेस डाला, तो वो इसका जो है इस डिवाइस का मैक एड्रेस हमें दे देगा। बेसिकली काम ये होता है आर्क के इसके अंदर, ट्रांसलेशन ऑफ डेस्टिनेशन आईपी को हार्डवेयर एड्रेस में, जो डेस्टिनेशन का हार्डवेयर एड्रेस है उसमें चेंज कर देता है। ये देखो उस एक एग्जाम्पल है, ये जो बी मैक एड्रेस ए टू डी ट्रांसमिशन, ए रिजोल्व y1 मैक एड्रेस की y1 रिजोल्व y2 मैक एड्रेस, y2 रिजोल्व टी मैक एड्रेस। देखो यहाँ से देखो, जैसे ये दे भी रखे हैं, देखो एग्जाम्पल्स बहुत सारे कि ये आईपी था, इसको मैक एड्रेस ये बना दिया इसका कि डेस्टिनेशन में मैक एड्रेस है। हमें इस डेस्टिनेशन आईपी पता था तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पता लग गया आरप लगा के सबके। Derivation from the host address part of IP address is useful in network that employ reconfiguration and port address. A server responds to address resolution request that it receives. Any machine that knows the hardware address must respond to address resolution request protocol. तो देखो बस थ्योरी पढ़नी कितनी पढ़ लो आप, पढ़ना तो बेसिकली मीनिंग पता होना चाहिए क्या है इसका एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का। इसको आईपी ओवर इथरनेट भी कहते हैं, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल को। सिंपल है, पेलोड
देखो अभी सिंपल सा देखो, एक याद रखो यार, कभी मेन बेसिक यही है कि एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो है वो आपके डेस्टिनेशन आईपी को मैक एड्रेस में चेंज करता है। डेस्टिनेशन आईपी का मैक एड्रेस पता लगा लेता है। अभी इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, इसलिए मैं इसमें बता रहा हूँ। ये डेस्टिनेशन राउटर है आपका, ये फिर फर्स्ट राउटर, ये सेकंड राउटर, फर्स्ट राउटर सेकंड राउटर। यहाँ पर आपने आर्क कमांड चला दी तो इसका जो मैक एड्रेस जो होगा, इसका जो मैक एड्रेस जो होगा वो इसको पता लग जाएगा, और इसे कहते हैं आर्क, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये डेस्टिनेशन आईपी को डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में चेंज कर देता है। अब सपोज़ करो आपको इसका मैक एड्रेस पता है, इस डिवाइस का मैक एड्रेस पता है लेकिन आईपी एड्रेस नहीं पता, तो आप क्या चलाओगे? आप क्या चलाओगे? फिर आप चलाओगे रार्प, RARP, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो ये क्या करेगा आपके ना, ये बेसिकली आपके मैक एड्रेस को आईपी एड्रेस में चेंज कर देगा। इसका ये जो कौन से लेयर पे करता है वो? ये वाला आपकी जो है, ये आपकी सेकंड लेयर पे काम करता है रार्प। लेकिन रार्प का बेसिकली बहुत कम यूज़ होता है, बेसिकली आर्प हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। आपको 10 बार अगर आप आर्प यूज़ करोगे तो एक बार रार्प यूज़ करोगे, जो बेसिकली आप जब नेटवर्क में आप जब एक्चुअल में यूज़ करोगे तो आर्प का ज़्यादातर यूज होता ही होता है। तो इसका हमें पता लग गया कि ये आपके, अगर हमारे पास मैक एड्रेस दे रखा है और आईपी एड्रेस नहीं है, डेस्टिनेशन राउटर का हमें मैक एड्रेस पता है और ये नहीं पता, आईपी एड्रेस नहीं पता, तो हम रार्प यूज़ करते हैं, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो ये हमें उस डिवाइस का आईपी एड्रेस पता करके दे देगा। लाइक RARP हम कमांड चलाएंगे, RARP, और ये मैक एड्रेस लिख देंगे, FF या फिर इसका GGG कुछ भी मैक एड्रेस होगा, तो वो उससे हम इसका आईपी एड्रेस पता कर लेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली आपका आर्प और रार्प में। ठीक है गाइस, तो आज डिस्कस वर्कस्टेशन लर्निंग इन आईपी एड्रेस बेस्ड ऑन द इंटरनेट एड्रेस, वर्कस्टेशन ब्रॉडकास्ट इंटरनेट एड्रेस and broadcast not followed by router since single RARP server is needed on each network। चलो, तो भाई आई थिंक बेसिकली मुझे पता है, क्लियर हो गया कि आपका मीनिंग क्या है, क्या यूज़ है नेटवर्क में रार्प और आर्प का। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, और वैसे मॉडल में क्या यूज़ होती है। आई थिंक आपको ये चीज़ भी क्लियर होगी। इज इट क्लियर? मैं ये कह रहा था, एक बार इसके नोट्स एक बार प्रोवाइड। हाँ, मैं आपको नोट्स दे दूँगा, मैं ग्रुप में ऐड कर दूँगा आपको। तो आपको फिर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको लिंक्स भी मिल जाएंगे जो क्लासेस हुई कुछ। ठीक है, हेलो, ओके दादा, ओके, ठीक है। तो गाइस अगर यार जो कर सकते हो ज्वाइन, तो यार एक इसका कोर्स दे देना यार, जो 1000 रुपीज़ फीस है। तो ठीक है गाइस, ठीक है ना गाइस? ओके गाइस, थैंक यू, गुड नाइट। सेम टू यू दादा। ओके, थैंक्स, गुड नाइट। गुड नाइट यार।